हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और ई सीरीज चल रही है हमारी। वर्ड्स में सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एलिमिनेट। एलिमिनेट का क्या मीनिंग होता है? एलिमिनेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलिमिनेट का क्या मीनिंग होता है? एलिमिनेट स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। एलिमिनेट का मीनिंग होता है अलग करना। टू रिमूव समबडी और समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को अलग करना, हटा देना। एलिमिनेट कर, जब हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, जब जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, 4 ऑप्शन में से आप एलिमिनेट मेथड अपनाते हैं ना, तो एलिमिनेट क्या होता है? अलग करना। ओके, तो सिनोनियम देख लेते हैं इसके। गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ कहते हैं छुटकारा पाना। एक्सपेल करना। एक्सपेल कहते हैं निकाल देना। आउस्ट करना, आउस्ट भी निकालने के लिए आता है। एक्सक्लूड कहते हैं, एक्स वर्ड जो आता है ये बाहर करने के लिए आता है। एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड कहते हैं अलग करना, रिमूव कर देना। रिमूव कहते हैं हटा देना। इरेज करना, मिटा देना। एबोलिश, एबोलिश कहते हैं समाप्त करने के लिए भी आता है। एबोलिश हटाने के लिए भी आता है। ओके, तो सिनोनियम है एलिमिनेट के गेट रीड ऑफ, एक्सपेल, आउस्ट, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, रिमूव, इरेज और एबोलिश। सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो वर्ड मैं आपकी डेली कराती हूँ, ये वर्ड जो हैं सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन भी करते रहिएगा। एंटोनियम है रीस्टोर। जब हम किसी भी चीज़ को रीस्टोर करते हैं, दोबारा से उसको स्टोर करना। एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना। रिटेन करना, उसे पुनर्जीवित करना। इंक्लूड करना, जब कोई चीज़ को हम एक्सक्लूड करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, उसको शामिल करेंगे, ऐड करेंगे। एस्टेब्लिश करेंगे, उसको पुनर्स्थापित करेंगे, इनवाइट करेंगे। ओके, तो रीस्टोर, एक्सेप्ट, रिटेन, इंक्लूड, ऐड, एस्टेब्लिश, इनवाइट, सभी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रही हूँ, इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन करते रहिएगा। जो डेली बुक मैं आपको कराती हूँ, डेली वर्ड्स, ये ई सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं और डी सीरीज़ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे वर्ड। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। तो इनको याद ज़रूर करते रहिएगा और नोट डाउन भी करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का क्या मीनिंग होता है? जब हम किसी को एलिवेट करते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं, उसको ऊंचा उठाना, उसको रेस करना, उसको प्रोत्साहित करना। एलिवेट का मीनिंग होता है टू लिफ्ट अप और मेक हायर, उसको ऊंचा स्थान देना, उसको अपलिफ्ट करना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आता है एलिवेट। जब हम किसी को एलिवेट करते हैं, उसकी प्रशंसा करके उसको एलिवेट करते हैं, किसी को प्रमोट करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। ओके, तो सिनोनियम है इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड है मैंने वही लिए हैं। रेज, डिग्निफाई करना, उसकी प्रशंसा करना। हाइटन, उसे ऊंचा उठाना। प्रमोट करना, बूस्ट करना। अपलिफ्ट, एग्जाल्ट कर प्रशंसा के लिए आता है। एनोबल, उसकी पदोन्नति करना उसको। ओके, तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं वर्ड। रेज, डिग्निफाई, हाइटन, प्रमोट, बूस्ट, अपलिफ्ट, एग्जाल्ट, एनोबल। एनोबल की स्पेलिंग याद रखेंगे, एनोबल बोलते हैं इसको। एंटोनियम है डेप्रिकेट करना। डेप्रिकेट कहते हैं निंदा के लिए आता है। डिनाउंस भी निंदा के लिए आता है। डिनाउंस वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे डिनाउंस को। डेक्लाइन करना, डेक्लाइन उसकी निंदा करते हैं, उसको नीचा दिखाना। लोअर करना, उसको नीचा समझना। डिमोट करना। डिबेस, उसके आधार को कम करना। डिबेस करना, डिग्रेड करना। ओके, तो डेप्रिकेट, डिनाउंस, डेक्लाइन, लोअर, डिमोट, डिबेस, डिग्रेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का क्या मीनिंग होता है? एलिगेंट का मीनिंग होता है कि जब कोई क्या बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है देखने में या बिहेवियर में, तो हम उसको बोलते हैं एलिगेंट। ओके, ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर। ओके, देखने में या व्यवहार में अट्रैक्टिव होना, ग्रेसफुल होना, तो वर्ड इम्पोर्टेंट है एलिगेंट भी। और सिनोनियम है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल सुंदर के लिए आता है। डिस्टिंग्विश्ड, जो विशिष्ट होता है, एकदम अलग होता है। रिफाइंड, परिशुद्ध होता है। पॉलिश्ड, पॉलिश जैसे किसी चीज़ को पॉलिश करके नया कर देते हैं। चिक, चिक आपको सुना होगा, चिक शैम्पू को भी बोलते हैं। शैम्पू करके बाल, हेयर कैसे हो जाते हैं? क्लीन हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो चिक किसके लिए आता है? सुंदर के लिए आता है चिक। स्पेलिंग याद रखनी है, स्टाइलिश और डिग्निफाइड। ओके, तो ग्रेसफुल, डिस्टिंग्विश्ड, रिफाइंड, पॉलिश्ड, चिक,
स्टाइलिश और डिग्निफाइड, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनियम है क्लमसी, क्लमसी कहते हैं भद्दा, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लमसी। गौश, गौशी वर्ड आता है GAUCH, स्पेलिंग याद रखनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड है गौशी। गौश वर्ड आता है भद्दा के लिए, जब कोई चीज़ भद्दी होती है, एपिरिया होती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, भद्दी होती है, उसको हम बोलते हैं गौश। और अनरिफाइंड, जो अनरिफाइंड होती है, शुद्ध नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, भद्दी सी लगती है, ऑब्नॉक्शियस एपिरिया के लिए आता है, जो अच्छा नहीं लगता है और ऑब्नॉक्शियस होता है। रिडिकुलस, रिडिकुलस कहते हैं भद्दा लगना। कोरस, कोरस कहते हैं खुरदरा, जब कोई चीज़ खुरदरी होती है, क्लीन नहीं होती है वो, तो कोरस कहते हैं खुरदरे को, इम्पोर्टेंट वर्ड है कोरस। और क्रूड, क्रूड वर्ड भी आता है भद्दे के लिए, जो कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता है तो वो क्रूड होता है। क्रूड कैसा होता है, व्यवहार भी होता है क्रूड, जैसे कोई वैसे होते हैं एकदम क्रूर व्यवहार के होते हैं। इनएलिगेंट, इनएलिगेंट कहते हैं एपिरिया लगना, टेस्टलेस लगना, जिसमें क्या है बेस्वादी है, अच्छी नहीं है, स्वाद नहीं है उसमें। तो क्लमसी, गौशी, अनरिफाइंड, ऑब्नॉक्शियस, रिडिकुलस, कोरस, क्रूड, इनएलिगेंट और टेस्टलेस, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो हमने आज ये कुछ 3 वर्ड सीखे और 3 वर्ड से आप देख सकते हैं 3 वर्ड से हमने कितने ज़्यादा सिनोनियम और एंटोनियम सीखे हैं। एक वर्ड से कम हम सीखते हैं 5 to 10 वर्ड सीखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं एक वर्ड से आप एक दिन में कितना वर्ड याद कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।